मोदी सरकार बनाएंगे हम लोग। मोदी सरकार। कुछ विशेष कारण? कारण क्या है? राम राज लाए हैं। केजरीवाल तो जेल में खर सर गया। राहुल गांधी सब ये सब सिर्फ हवा में उड़ जाएंगे। अब वापसी में लड़के मर जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो आलू से सोना बनाने वाले बस के रखे हैं आलू। हम भी आलू खरीद के रखे हैं। वहाँ के युवाओं के लिए आज तक किया उन्होंने कुछ? अभी तक किया होता तो दिखता ना, ग्राउंड लेवल पे कुछ किया नहीं। हाँ भाई साहब। राजकुमार यादव। यादव जी, क्या लग रहा है इस बार का क्या चुनावी माहौल? चुनावी माहौल जाएगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में। इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं। नहीं, उनका गारंटी सब फेल है। उनकी गारंटी फेल है। फेल है। केजरीवाल जिसे कि 10 साल में फेल हो गए। 10 साल में फेल हो गए हैं। और कांग्रेस आएगी तो फिर पता चलेगा। फिर पता चलेगा। अभी क्या लग रहा है माहौल? केजरीवाल जैसे जेल जाने वाले 2 तारीख को, उस माहौल लग रहा है केजरीवाल जेल से वापस आएंगे? इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तब आएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं आ सकते। ठीक। क्या नाम सर आप? प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का चुनावी माहौल? दिल्ली के चुनावी में बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार बनाएंगे हम लोग। मोदी सरकार। कुछ विशेष कारण? कारण क्या है? राम राज लाए हैं। राम राज लाए। बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर तो इंडिया गठबंधन कहता है कि ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया बीजेपी वाले। वो तो बोलेगा, उसके पास दूसरा बात है क्या बोलने के लिए? कुछ है? केजरीवाल तो जेल में खर सर गया। केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो बता रहे थे कि हमने ऑटो वालों के लिए बहुत काम किया, फिर इतनी नाराजगी क्यों? रोड पे लाइन लगी पड़ी है। यही तो बोला था, रोड पे लाके खड़ी कर दूंगा, हाथ में कटोरा दे दूंगा, खड़ी रहना कटोरा लेके, कोई भीख देने वाला रहेगा ही नहीं। इसलिए केजरीवाल से बहुत, आपके सीएम है यहाँ से केजरीवाल। हाँ, हम सीएम अब थोड़ी रहा, वो तो बेसीएम हो गया। बेसीएम हो गया। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे इंडिया गठबंधन वाले जो दावा कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, बीजेपी 150 सीटों के आसपास सिमट जाएगी, दिल्ली की राजनीतिक माहौल से ऐसा देख के लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार झाड़ू और जो ये ऐसा केजरीवाल वो सब है ना, मोदी ये सब, राहुल गांधी सब, ये सब सिर्फ हवा में उड़ जाएंगे। अब वापसी में लड़के मर जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने तो 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया भाई। 1 लाख रुपए ऐसे शब्द जिस समय मोदी भी करता, मैं 15 लाख दे रहा हूँ, दे थोड़ी रहा है। आज तक कोई नेता देता है? वो सब पब्लिक से लेता है। क्यों नहीं दिया 15 लाख? जब बोला था तो देना चाहिए ना, 10 साल में देना चाहिए। तो जैसे राहुल गांधी 1 लाख का बोल रहे हैं, राहुल गांधी सुन नहीं देगा तो यही आवाज फिर दोबारा उठेगा ना कि 1 लाख क्यों नहीं दिया। अगर ये नहीं देगा तब ना पूछेंगे। अभी तो हाँ चाचा कुछ कह रहे हैं। देंगे कहाँ से पैसा? 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे? कह रहे चुनाव जिताएंगे अगर सत्ता में आएंगे। चुनाव जीतने के बाद देंगे। फंडिंग जोड़ेंगे जो भी है, कहाँ लोग दोगे तो आपको देंगे। वो देश के कितना है, देश चलाने के लिए कितने पैसे सरकार को लगते हैं ये तो पता होगा ना आपको। और आधा आबादी को 1 लाख देगा तो फिर मल्टीप्लाई करना, तो आलू से सोना बनाने वाले बस, इससे आगे नहीं। तो खैर आप आलू से सोना, ये राहुल जी का बहुत के रखे हैं आलू। हम भी आलू खरीद के रखे हैं। हाँ रखे हैं। अच्छा, ये बीजेपी जैसे राम मंदिर का जिक्र बार बार करती है, तो ये चुनावी माहौल, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। मंदिर को चुनावी लोग बनाते हैं, बीजेपी नहीं कहता, अदर कह रहे, अदर कहते हैं। अच्छा, जैसे केजरीवाल, एक सवाल है, केजरीवाल अभी इस बारे में बोले कि चुनावी माहौल चल रहा है और बीजेपी पर हमला बोला कि बीजेपी वाले देश में भ्रम फैला रहे हैं और लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। वो भी तो रोजगार छीन रहे हैं। जो काज करता, चलो केजरीवाल जेल में है, काज करता तो बाहर है, प्राइवेट गाड़ी पे ओला उबर चल रही है, स्कूटी पे चल रहा है, उसके लिए कुछ क्या कर रहे हैं केजरीवाल? आराम से टांग में तेल लगा के और जेल में जाकर सो रहे हैं। बाहर भी नहीं सो रहा है, हम जेल में जाकर सो रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं केजरीवाल? अरे वो जेल में है, बाकी तो 57 प्रचार के लिए अभी तो बाहर चल रहा है। बाहर चल रहा है, कुछ भी बाहर चल रहा है, उसको बारे में कुछ सोच रहा है? जो इतना ऑटो वाले 1 लाख ऑटो वाले हैं, उसके लिए कुछ सोचे। और ओला उबर चला दिया स्कूटी पे, मोटरसाइकिल पे, इसके लिए क्या कर रहे हैं? युवा वर्ग भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान रखते हैं राजनीति को बदलने में। भाई क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश जी, क्या लग रहा है इस बार युवा वर्ग किधर जाता नजर आ रहा है? मैं तो सर बीजेपी देख रहा हूँ अभी इस टाइम पे। हाँ जी। राहुल गांधी ये बताते हैं कि युवाओं के लिए जितना काम वो कर सकते हैं, क्योंकि वो युवा हैं और युवाओं के दिल का दर्द समझते हैं। सर आज तक तो ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने, अगर देखा जाए तो, क्योंकि हिमाचल में भी उनकी सरकार है, वहाँ के युवाओं के लिए आज तक किया उन्होंने कुछ? अभी तक किया होता तो दिखता ना, ग्राउंड लेवल पे कुछ किया नहीं। ये तो एक बोलने की बात है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये अभी चुनाव चल रहे हैं तो इसलिए सब बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे,
पर चुनाव ख़त्म होने के बाद कोई कुछ नहीं करता, सब अपने घर में बैठ जाता है। हम युवा हैं, हमने खुद ही देखना पड़ेगा देश को, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं, पीछे भी हमारे से जुड़े हैं, हमारे परिवार जुड़ा है, कोई और जुड़ा है, तो हमने देखना है कि क्या करना है। ये कोई नहीं देखता सर कि अब ये अभी बोलेंगे कि हम ये करेंगे, पर कोई कुछ नहीं करता। क्योंकि मैं भी हिमाचल से हूँ सर, मेरे को पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है और रोज़गार क्या है। हिमाचल का क्या चुनावी माहौल? हिमाचल में तो सर मैं तो यहीं हूँ अभी। घर में बातचीत होती हो, कुछ जानकारी कभी लिए हो कि क्या माहौल चल रहा है किसी पार्टी का? वहाँ सर जीत जाएगी बीजेपी इस बार, जीत जाएगी आसानी से। आसानी से। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन के दावे, इंडिया गठबंधन के वादे धरातल पर कितने सक्षम हैं? ये तो सर सब एक साथ जुड़ गए हैं मोदी जी को हराने के लिए। इनको लग रहा है, अब पहले ये था कि पैसा आता था, इनका ये मोटो था कि हम राज करेंगे और पैसा लूट लेंगे। अब जब से मोदी जी आए हैं, ना इनको पैसा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना राज मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है। अब ये हो गए सब एक। अब इन्होंने सोचा कि अब हम एक होते हैं और हम एक होके पूरे देश में राज करते हैं, फिर लूट लेते हैं। यही है सर इनका गठबंधन का मेन मोटो, यही है। केजरीवाल जी बोलते थे जब ये अन्ना हजारे जी के साथ उसमें बैठे थे, तब बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये चोर है। उसी के लिए तो ये लोग बैठे थे ना, अनशन पे बैठे थे। मेन मोटो तो वही था कि बैठे उसी के लिए। फिर आज क्यों गए उसी के साथ, ये भी तो सोचने की बात है, किस लिए गए कांग्रेस में। और अपना अखिलेश जी भी बोलते थे कि कांग्रेस चोर है, कभी हम इसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आज उन्हीं के पीछे घूम रहे हैं। कुछ कौन है चोर? अच्छा, अगर इसमें मैं सवाल पूछूं तो ये क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस में विलय होने से कांग्रेस को नुकसान होता है या फ़ायदा लग रहा है? नुकसान इसी में किसी का नुकसान नहीं है, फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको किसका है इसमें मोदी जी का ही फ़ायदा है, बीजेपी का ही फ़ायदा है। हम तो ये जानते हैं सर। ये जितने भी अब इकट्ठा हो गए ना, ये इकट्ठा अब युवा वर्ग तो पता है सब, आजकल इंटरनेट सब कुछ है, सब कुछ पता चल जाता है आजकल। पहले जैसा तो नहीं है कि टेलीविज़न में भी वो गांव में देखते थे कि कभी न्यूज़ आ रही है वो देखते थे। अब तो इंटरनेट सब कुछ मोबाइल है, मोबाइल में सब पता है युवा वर्ग को कि क्या चल रहा है देश में ना। धारा 370 को लेकर युवा वर्ग क्या सोचता है? हटी, अब मोदी जी का मानना है कांग्रेस सत्ता में आएगी तो दोबारा से उसको लागू कर दिया जाएगा। ये तो ऐसा तो नहीं। 370 सही फैसला है या गलत? सही है। ये देख लो ना आप, पहले कश्मीर में आए दिन दंगे होते थे, पत्थर मारते थे युवा वर्ग, कुछ भी होता था। तो उस टाइम भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की तो सरकार थी ना सर। जब से बीजेपी की सरकार हुई, अब इतना तो नहीं सुनाई देता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। पत्थर तो नहीं मारता कोई। युवा वर्ग वहाँ भी अब समझदार हो चुका है, जग चुका है हमारा युवा सर। ठीक है, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार चुनावी माहौल क्या चल रहा है। अच्छा, बात कर लेते हैं और भी लोगों से कि उनके मन में। हाँ बताइए सर, क्या कह रहे हैं? 80 सीटों के अंदर निमट जाएगा इंडी गठबंधन। 80 सीटों का बिल्कुल, इससे ऊपर जाएंगे नहीं साले। मतलब जितनी यूपी में सीटें उतने में ही सिमट के रह जाएगा। बस ये समझ लो, उससे कम भी हो सकते हैं साले। आप देख लेना, खुद ही पता लग जाएगा। जो जिनके नेता खड़े होने को खुद तैयार नहीं थे, जहाँ पे क्या कहते हैं टिकट ले लो, और वहाँ पे वो कहाँ से 80 सीटें लाने इनको भारी पड़ जाएगी।